गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज आज का हमारा टाइटल है जन्म तिथि मिसमैच। कई व्यूअर्स की डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, इस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें वो नंबर दर्ज करना होता है जो हमारा नोटरी में चयन हुआ है। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना होती है। जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते हैं तो बाकी का डेटा सिस्टम अपने आप ले लेता है, लेकिन कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होने के कारण डेटा उनका उसमें ओपन नहीं हो रहा है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मैंने कुछ समाधान तैयार किए हैं जिससे संभवतः आप लोगों की समस्या हल हो पाएगी और आपको काफ़ी मदद भी प्राप्त होगी। और आपको कोशिश लगातार करना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है और आप सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ज़रूर मिलेगा। वो क्या तरीके हैं मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हैं, आइए मैं आपको उन्हें बताता हूँ। नोटरी पोर्टल पर जन्म तिथि मिसमैच जाने आसान समाधान। जी हाँ सर, यदि नोटरी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करते समय जन्म तिथि के मिसमैच के कारण समस्या आ रही है तो इसका समाधान बिना दावा किए भी कुछ कानूनी और तकनीकी उपायों से संभव है। समाधान नंबर 1, लिखित आवेदन द्वारा सुधार का अनुरोध आपको करना है। क्या करना है? अधिवक्ता अपने सभी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पोर्टल पर उपयोग किए गए जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के साथ लिखित आवेदन नोटरी विभाग को भेज सकते हैं। नंबर 1 बात हो गई। नंबर इसी में आगे आवेदन में स्पष्ट रूप से जन्म तिथि मिसमैच की समस्या का उल्लेख करें। आप जो आवेदन आप तैयार करें और सही जन्म तिथि का प्रमाण दें। आवेदन को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें ताकि प्राप्ति की पावती आपके पास रहे। ये क्यों रहेगी सर, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। ये एक एविडेंस होगा जो आपके पास रहेगा। ये आपके पास में अभी मौका है, जब सारी प्रोसीजर बंद हो जाएगी तब आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। नंबर 2 है सर, ईमेल के माध्यम से अपडेट का अनुरोध। संबंधित विभाग में ईमेल पर अपनी समस्या का विवरण, सही जन्म तिथि के प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज आप संलग्न कर सकते हैं। ईमेल में स्पष्टता बनाए रखें और सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अटैच करें। भेजने के बाद ईमेल की पावती प्राप्त करने की कोशिश करें ताकि आपके पास इसका प्रमाण रहे। जब आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजने पर उसमें ऊपर की ओर समय तक लिखा हो, उसकी प्राप्ति रसीद आप निकाल कर अपने पास रख लें। ये एक बतौर एविडेंस आपके पास रहेगी जो आपको इन फ्यूचर काम में आएगी। अगला है ऑनलाइन अपडेट। कुछ सरकारी पोर्टल जैसे कि नोटरी पोर्टल पर भी ऑनलाइन जो है कि मोबाइल के जरिए वो बातचीत कर सकते हैं। तो यदि नोटरी पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा है तो उसके माध्यम से जन्म तिथि सुधार के लिए आप अनुरोध करें, फोन लगाएं, बात करें, अपनी समस्या बताएं। ध्यान रखें कि आपको सही जन्म तिथि के लिए वैध प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ये जब आपकी उनसे बात हो जाए और यदि वो आपको कोई वहां से रास्ता बताते हैं और आपकी जन्म तिथि यदि वास्तव में गलत अंकित हो गई है तो आप उसको दुरुस्त करने के लिए सही जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर प्राप्ति रसीदें संभालें। ये आपके लिए सर बड़ी काम की है। यदि इन सभी उपायों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो आप रजिस्टर्ड डाक की प्राप्ति रसीद और ईमेल की पावती अपने पास रखें। भविष्य में यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप इसे कानूनी तौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत लगाई जाती है। एक बार मैं शॉर्ट में आपको और बता देता हूं सर। लिखित आवेदन द्वारा समस्या का प्रयास करें, आप उसको रजिस्टर्ड डाक से भेजें। पोस्ट ऑफिस की रसीद और पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद और वो आवेदन, ये सभी आप अपने पास संभाल कर रखें। नंबर 2 है ईमेल के माध्यम से आप भेजें पूरा आवेदन डिटेल करके, और अगर आपको कोई दस्तावेज है तो वो भी आप भेज दें और उसकी भी प्राप्ति अपने पास संभाल कर रखें। हेल्पलाइन से भी आप संपर्क करें। तो ये सभी जो प्रयास हैं सर जन्म तिथि मिसमैच होने की वजह से जो आप कर रहे हैं आप कर लें, क्योंकि सर ये यदि सभी लोगों को नोटरी सर्टिफिकेट आप दे दिए गए और आपको भी मिल गया
तो सबसे खुशी की बात होगी। लेकिन यदि किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाया तो ये मौका आपके पास अभी मौजूद है। आप इन सब उपायों को करके उस एविडेंस को अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं और लोक सूचना के अधिकार के तहत कारण भी मांग सकते हैं कि आखिर किस कारण से हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। यदि उनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है और आप वहां निवेदन कर सकते हैं कि ये हमारे सभी मौलिक अधिकारों का इसमें जो उल्लंघन हुआ है और जिस जिस प्रकार से हम योग्य होने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया गया है, तो आप नोटरी सेल को आदेशित करें, निर्देशित करें कि वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देवें। ये सबसे लास्ट स्टेज होगी सर, लेकिन उससे पहले यदि आपके पास कोई सबूत ही नहीं होगा तो आप भला अदालत में जाकर क्या कहेंगे। इसलिए आपके पास में अभी भी अवसर मौजूद है। आप इस प्रकार से कार्रवाई करके उनका लाभ उठा सकते हैं। आप हिम्मत बनाए रखें। आप आपकी मोटिवेशन के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स को ये एक मोटिवेशनल मेरा पैगाम है कि आप हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है कि हमारे साथियों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया और हमें नहीं मिला, तो हमारे मन में एक बड़ा तूफान और बड़ी बेचैनी है। इधर नोटरी सेल के द्वारा फोन भी नहीं उठाए जाते हैं क्योंकि उनके पास भी व्यस्तता काफी होती है। तो हम भला करें तो क्या करें। तो ये जो मैंने उपाय बताए सर, रजिस्टर डाक से लिखित आवेदन आप नोटरी सेल भेजें, ईमेल के जरिए भेजें और इन सब की प्राप्ति अपने पास में रखें। और अगर नहीं होता है तो आप लीगल नोटिस भेजें और उसके बाद आरटीआई के जरिए कारण की भी आप मांग कर सकते हैं और उसके बाद फिर अंत में आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका लगाकर निवेदन कर सकते हैं कि नोटरी सेल को आदेशित किया जाए कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाए। लेकिन ये समय अभी मौजूद है सर। यदि आप लोगों के सामने समस्याएं जा रही हैं तो आप इन उपायों का इस्तेमाल करके एक अपने पास में एक मजबूत आधार और एक एविडेंस आप गठित कर सकते हैं जो आपको कोर्ट में इन फ्यूचर काम में आ सकता है। वैसे उम्मीद है कि ऐसी समस्या किसी भी अधिवक्ता के साथ नहीं जाएगी और उनके द्वारा विधि अनुसार नोटरी वकीलों का चयन किया गया और सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाएंगे। प्रोसीजर जारी है। अभी सिर्फ 5 राज्यों में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए गए हैं और धीरे धीरे उनके द्वारा सभी को दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे कई व्यूअर्स ने इस पे मुझसे सवाल किया था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए उसका जवाब तैयार किया है। एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं, बड़े भाई साहब, उन्होंने कहा है कि मेरी तो ईमेल आईडी नहीं खुल रही है, अब मैं क्या करूं। तो सर ये भी बड़ी भारी समस्या हो गई। आप कोशिश करें, आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी। आप किसी जानकार व्यक्ति को आप बताएं, हो सकता है आप पासवर्ड भूल गए हों तो नया पासवर्ड बना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पासवर्ड जब भूल जाते हैं तो हमें जो गवर्नमेंट साइट की नोटरी सेल पे फॉरगॉट पासवर्ड पर जाना होता है और वह सभी जानकारी जब हम सबमिट करते हैं तो पासवर्ड हमारी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अब वो वकील साहब ने लिखा कि मेरी तो ईमेल आईडी नहीं खुल रही है। तो भाई साहब, बड़े भाई साहब, मेरा निवेदन है आपसे वकील साहब कि आप किसी तकनीकी व्यक्ति की जो जानकारी रखता है उसको जानकारी बताएं और आपकी ईमेल आईडी ओपन करें, और यदि आपके साथ भी फॉरगॉट वाली प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से दूर कर लें। और जन्म तिथि मिसमैच वाली बात है, तो कई लोगों की जन्म तिथि सही है, सभी जगह सही है, उन्होंने जो अपलोड की वो भी सही है, डॉक्यूमेंट्स में भी सही है, लेकिन कुछ टेक्निकल त्रुटि की वजह से नोटरी विभाग की ओर से वो पोर्टल पर जन्म तिथि मिसमैच का मैसेज आ रहा है और जन्म तिथि मैच नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आप ये उपाय अपनाएं। तीनों उपाय, रजिस्टर डाक से भी आवेदन भेजें, ईमेल से भी भेजें, नोटरी सेल से भी संपर्क करें।
उसके बाद की स्थिति होगी सर, वैसे तो आपका इसी में समाधान हो जाएगा, उनके पास कार्य की अधिकता है, वो धीरे धीरे सभी के मेल का जवाब भी देंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी जरूर मिलेगा। लेकिन उसके बाद की भी स्थिति है कि आप लोक सूचना के तहत उनसे कारण की भी मांग कर सकते हैं कि सर किस वजह से नहीं हुआ, हमें कारण बताएं। लीगल नोटिस भी आप नोटिशियल को दे सकते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लगाकर आप निवेदन कर सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है और नोटरी सेल को आदेशित किया जाए, निर्देशित किया जाए कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे। तो इस प्रकार से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और जो उपाय मैंने बताए इन पर भी आप कोशिश करें। आप खुद एक एडवोकेट हैं। जितने भी, ये मेरा वीडियो सिर्फ ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए ही है। आप सभी अधिवक्ता हैं। मैंने जो रास्ता बताया है ये जहां तक मेरी सोच और समझ है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है और आप भी सभी कानून की जानकारी रखते हैं। आप इस पे विचार कर लें। यदि आपको उचित लगता है तो आप इन उपायों को अपना कर अभी अभी से ही इसकी तैयारी को आप कर लें, क्योंकि यदि आपकी प्रॉब्लम बाद में अंततः दूर नहीं होती है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया जाता है तब आप क्या करेंगे सर। इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने मेरे चैनल पर नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो अपलोड किए हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को मैंने उसमें बताया है और ये जो नई समस्या सभी लोगों के सामने आ रही है जन्म तिथि मिसमैच की, उस पर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।